Everyone, welcome to my channel. Class 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन। आई होप आपको इसका बेसिक तो पता ही होगा, तो हम सीधा एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का, उसका पहला पार्ट है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो मैंने इसके सॉल्यूशन कर रखे हैं पहले से ही, तो मैं आपको समझाऊंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे पहले। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है हमने इसके ऊपर, और फिर इसको इक्वल में टू को जो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इज माइनस का 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो ये 2x माइनस का 6 है, उधर हम इनको इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 6x हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। तो फिर 2x से 2x कट गया, और अब क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम इसके बाद लिखेंगे गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इन विच ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 1, सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन। ओके, और हमने क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इस पर पूछ रखा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशन और नो, कौन सी इनमें से क्वाड्रिक है और कौन सी इनमें से क्वाड्रिक नहीं है। तो क्वाड्रिक ऐसे ही नहीं पता चल जाएगी, हमने उसको पूरा सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का x। इसको भी हम सिंपल ओपन कर लेंगे, और जो प्लस वाली चीज़ें हैं वो उधर जाके माइनस की हो जाएंगी, और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएंगी। तो ये हमारी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिक इक्वेशन। वो जो ऊपर वाली लाइन है सेम एज इट इज़। आगे थर्ड पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, इस पार्ट में हम है ना इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर एक्स की एक्स के साथ की, हमने क्या किया, एक्स की एक्स के साथ की, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स की 1 के साथ की, एक्स हो गया, फिर -2 की एक्स के साथ -2x, -2 की 1 के साथ -2। सेम एज इट इज़ इधर करेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की 3 के साथ 3x, -1 की एक्स के साथ -1x, और -1 की 3 के साथ -3। अब सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पर ऐसा वैसा रखना है, और ये जो इधर वाला पोर्शन है, जो प्लस के उधर माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के उधर प्लस के हो जाएंगे। जो कटता है वो काट देना है, प्लस और माइनस मिलकर नेगेटिव बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया हमारा, बाकी कुछ कटता नहीं कटता। फिर आगे ये क्या हो गया, 2x माइनस का 2x कट गया, फिर -2 प्लस 3 एंड -3x बच गया, और लास्ट में हमारा 1 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये पावर 2 की नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिक इक्वेशन। सेम एज इट इज़ ऊपर वाली लाइन, और लास्ट में लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिक इक्वेशन। आगे इसका थर्ड पार्ट हो गया, हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या, फिर वही सेम एज इट इज़ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, और फिर ऐसे ही हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन बन के आ जाएगी, ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन। आगे फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट को भी हमने सोल्व करना है। ये भी सेम ऊपर वाला ही जैसा है, अंदर मल्टीप्लाई करने से और साइन चेंज करने से इधर आके एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब आगे इसका सिक्स्थ पार्ट भी ये सेम एज इट इज़ है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो आपको यहाँ पे साइड में लिखा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2b। a इसमें x है और b इसमें 2 है। ये सेम फॉर्मूले में ये चीज़ों को रख देंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। ये इनको राइट साइड वालों को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस के। तो ये बच के आएगा माइनस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिक इक्वेशन। ये माइनस का 1x लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस का x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब 1 ऑलरेडी होता है ये इसके सामने। आगे फिर फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब,
और 2x के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। दोनों साइड में a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख रखा है, a का क्यूब b का क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी। लास्ट में सोल्व करके आएगा और पता चलेगा कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे अगला पार्ट भी सेम है, क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर ये इक्वेशन आ जाएगी, फिर हमें पता चल जाएगा यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन साइंस को हम उधर भी लेके चल जाएंगे, फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ तक ही सोल्व किया होगा ये फिर आगे ऐसे हो जाएगा, ये 10x का स्क्वायर 13x का स्क्वायर माइनस का 9। बस आज के लिए इतना ही, और सेकंड पार्ट हम कल करेंगे।